सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैनल पर लगभग 97 या 98 वीडियोस अपलोड की हुई है अब तक, और अभी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन भाइयों और बहनों को दिल से थैंक यू, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। 2 दिन पहले एक बुरी खबर आई थी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से। अब और एक बुरी घटना घट चुकी है। पिछले 2 दिन पहले सियाया का एक बच्चा जिसका नाम ज्वाला था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब और एक बुरी खबर यह है कि बचे हुए 3 बच्चों में से और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले साल से जितने भी चीता साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए थे, उसमें से 3 अडल्ट चीतों की मौत अलग अलग कारणों से हुई थी। पिछले 27 मार्च 2023 को सियाया नाम की एक फीमेल चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। इनके जन्म की खबर सुनकर हर एक पर्यावरण प्रेमी खुश हुआ था, क्योंकि इनके जन्म से अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया में फिर से चीतों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और इंडिया में गायब हुआ जीव फिर से इंडिया के वातावरण में खिल जाएगा। लेकिन ऐसे संकेत नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सियाया के 4 बच्चों में से 3 बच्चों की अब तक 2 महीनों के अंदर ही और सिर्फ 2 दिनों के अंतरकाल में मौत हो चुकी है। इन बच्चों को पकड़कर अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था और फिर 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से लाया गया था। टोटल 20 चीता अफ्रीका से लाए गए थे, जिसमें से 3 अडल्ट में से एक की किडनी फेलियर से मौत हुई थी, दूसरे की हार्ट फेलियर से और तीसरे की एक अन्य कारण के वजह से मौत हुई थी। जो फॉरेस्ट ऑफिसर, एनिमल एक्सपर्ट और जो डॉक्टर इन प्राणियों की सेवा में लगाए गए हैं, इनका कहना यह है कि यह सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है और ऐसी दिक्कतें तो थोड़े दिन के लिए आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि यह ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, इसलिए चीता की आने वाली कुछ जनरेशन को अपनी सर्वाइवल एबिलिटी को बढ़ाना होगा, तभी अफ्रीका से लाए हुए चीता इंडिया के वातावरण में सर्वाइव हो पाएंगे। इनकी आने वाली पीढ़ियां भी सर्वाइव हो पाएंगी। 4 में से 3 बच्चों की मौत यह तय करती है कि कुनो नेशनल पार्क का वातावरण चीता के हित के लिए अच्छा नहीं है। अब गवर्नमेंट लेवल पर इस बात की चर्चा ज्यादा चल रही है कि कुछ चीता को राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा। अब कुछ चीता को अगर राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा तो क्या राजस्थान के वातावरण को यह प्रजातियां सह पाएगी या नहीं, क्योंकि हो सकता है मध्य प्रदेश के मुकाबले में राजस्थान का वातावरण ज्यादा गर्म हो, और ज्यादा गर्म वातावरण में चीता सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, यह भी सवाल उठ खड़े होते हैं। एक हफ्ते के अंदर 3 बच्चों की मौत, यह बहुत बड़ा झटका है प्रोजेक्ट चीता के लिए। 2 दिन पहले मरे हुए बच्चे की मौत डिहाइड्रेशन और हेल्थ वीकनेस की वजह से हुई थी। कुनो नेशनल पार्क के चीफ वाइल्ड लाइफ JS चौहान का कहना है कि इन 2 बच्चों की मौत का कारण भी डिहाइड्रेशन और कुपोषण बताया जा रहा है। अफ्रीकन चीता एक्सपर्ट के अनुसार एक मादा चीता चाहे कितने भी बच्चों को जन्म दे, उनका सर्वाइवल रेट सिर्फ 20% होता है। इसका मतलब बच्चे जब तक वातावरण को एडजस्ट करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक उनका जिंदा रहना या मरना तय नहीं किया जा सकता। मई महीने में मध्य प्रदेश सहित कुनो नेशनल पार्क का टेम्परेचर ज्यादा मात्रा में बढ़ा था। टेम्परेचर का लेवल 47 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। इसकी वजह से सियाया के बच्चों में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ा और उसके साथ साथ हेल्थ अच्छी ना रहने की वजह से चारों बच्चे पोषण का शिकार हो गए। सियाया के 3 बच्चे इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बचे हुए आखिरी बच्चे की हेल्थ भी ठीक नहीं है। यह बच्चा भी डिहाइड्रेशन और कुपोषण का सामना कर रहा है। इस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस चौथे बच्चे की भी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। इसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम तैयार की गई है, जो हमेशा इसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। क्या यह आखिरी बच्चा अपनी कमजोर हेल्थ से रिकवर कर पाएगा या फिर अपने भाई बहनों के जैसा मृत्यु को प्राप्त होगा, अब आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आपकी ओपिनियन से प्रोजेक्ट चीता फेल हो रहा है या फिर आने वाले वक्त में सक्सेस हो पाएगा या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट करना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज